हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको आईलाइनर अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है या आप चाहती हैं कि आपका जो आईलाइनर है वो परफेक्ट तरीके से अप्लाई हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं यही पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम आईलाइनर कैसे ड्रॉ करें, मेरे हाथ कांपते हैं, या आईलाइनर अप्लाई करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या अगर मैं बिगिनर हूँ तो मैं कैसे आईलाइनर अप्लाई करूँ। तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, आज के वीडियो में मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद भी आईलाइनर ऐसे ही सीखा है और बिना प्रैक्टिस किए आप आईलाइनर में कभी भी प्रो नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा बिगिनर ही रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक दिन आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे और दूसरे दिन आपका आईलाइनर जो है वो परफेक्ट तरीके से अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होंगे और तभी आप इजीली आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आज के वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूंगी या शो करूंगी वो सभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि मैं आईलाइनर कैसे ड्रॉ करती हूँ या आपको आईलाइनर कैसे ड्रॉ करना है। हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, या हमें कुछ बेसिक बातें जरूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आईलाइनर। देखिए, जहाँ तक रही बात आईलाइनर की, आईलाइनर आपको जेल फॉर्म में भी मिल जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएंगे और पेंसिल या ट्विस्टेबल पेंसिल में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पे कि आप किस प्रोडक्ट के साथ या किस फॉर्म के साथ कंफर्टेबल हैं, जेल, लिक्विड या पेंसिल। तीनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको जो भी यूज़ करना हो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंसिल आईलाइनर की। जहाँ तक रही बात पेंसिल आईलाइनर की, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पेंसिल आईलाइनर यूज़ करें या इनसे आप आईलाइनर अप्लाई करना सीखें, क्योंकि इन्हें अप्लाई करने के लिए आपको अपनी आईज को ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है, उसके बाद आपको आईलाइनर ड्रॉ करना होता है। इसमें होता यह है कि जब आप अपने आईज को ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच करती हैं तो आपके आईलाइनर का शेप भी बिगड़ सकता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, आप जस्ट अभी आईलाइनर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, तो पेंसिल कोई सही आइडिया नहीं है। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें उसके बाद ही आप पेंसिल यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट आता है जेल फॉर्म का। जेल आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेल में एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे जेल आईलाइनर ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और जहां आप बिगिनर हैं, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर से आईलाइनर ड्रॉ करना सीखेंगे तो एरर होने पे उसे इरेज करना या रिमूव करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इससे आपकी आईज जो हैं वो हर्ट भी हो सकती हैं। इसलिए बिगिनर हैं, आईलाइनर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, तो ना पेंसिल यूज़ करिए और ना ही जेल। जब आपका हाथ थोड़ा सा एकदम फ्री हो जाए उसके बाद ही आप इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा लिक्विड आईलाइनर। जहाँ पे बात आती है लिक्विड आईलाइनर की, तो इसमें भी 2 फॉर्म आते हैं। पहला फॉर्म होता है वाटरप्रूफ और दूसरा है वॉशेबल। अगर मैं वाटरप्रूफ आईलाइनर की बात करूँ तो बिगिनर्स को प्रैक्टिस के लिए मैं वाटरप्रूफ आईलाइनर भी सजेस्ट नहीं करूँगी। क्यों?
रीज़न मैं बता देती हूँ। जो वाटरप्रूफ आईलाइनर है, जब आप उसे अप्लाई करते हैं, इन केस अगर बीच में एरर होता है, अगर आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एरर होना कंपलसरी है। जब आपसे मिस्टेक होगी आप उसे रिमूव करेंगे तो वाटरप्रूफ आईलाइनर जो होते हैं वो जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। उन्हें रिमूव करने के लिए आपको ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई ऑयल ही आपको यूज़ करना पड़ेगा उन्हें रिमूव करने के लिए। ऐसे में आप डबल मेहनत करेंगे उसे रिमूव करने में, आपकी आईज हर्ट होंगी और स्किन भी थोड़ी सी इरिटेट होने लगती है। इसे वाटरप्रूफ आईलाइनर से कभी भी प्रैक्टिस ना करें। जो आपके लिए बेस्ट है वो है वॉशेबल आईलाइनर। इससे होता ये है कि अगर आप अपने फेस को पानी से भी ऐसे वॉश करते हैं, बस पानी आपने डाला और हल्का सा आप फिंगर से ऐसे करिए, आपका जो आईलाइनर है वो मेल्ट होके निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है आपका वॉशेबल आईलाइनर। फिलहाल मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बाय मिस्टेक वाटरप्रूफ आईलाइनर ही बाय किया था, लेकिन उससे मैंने आईलाइनर 2-4 बार ही प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने उसे ऐसे ही रख दिया, क्योंकि उसे रिमूव करना काफ़ी टफ टास्क होता है। इसलिए वॉशेबल परफेक्ट है। तो देखिए, आपका आईलाइनर जो है वो आपने फाइनलाइज कर लिया कि आपको कौन सा आईलाइनर ड्रॉ करना है, मतलब कौन सा आईलाइनर यूज़ करना है। अब बारी आती है आईलाइनर की। आपको विंग आईलाइनर ड्रॉ करना है, आपको कैट आइज बनानी है, आपको विदाउट विंग बनाना है, या आपको विंग ऊपर रखनी है, स्ट्रेट रखनी है या डाउन रखनी है, आप ये सब चीज़ें भी आपके माइंड में आती हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही टिप आप लोगों को देना चाहूँगी कि ये आप प्री डिफाइन कर लीजिए। आपको विंग क्रिएट करना है, या आपको कैट आइज बनानी है, या डबल विंग बनानी है, या सिंगल विंग बनानी है, या फिर विदाउट विंग आईलाइनर ड्रॉ करना है, ये सब चीज़ें आपको प्री प्लान ही कर लेनी है, तभी आपका जो आईलाइनर है वो परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं जो अपना टिप आप लोगों को देना चाहूँगी, जो कि पर्सनली मैं भी फॉलो करती हूँ, वो बहुत ही यूज़फुल है। जब भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो विंग है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए, ये हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा तरीका है। वो ये है कि जहाँ पे आपकी आईब्रोज जो हैं वो ख़त्म होती हैं, जैसे मेरी आईब्रोज देखिए यहाँ पे ख़त्म होती हैं, तो आपको अपना विंग जो है वो इसी के डायरेक्शन में ले जाना है। फिलहाल यहाँ तक आपको अटैच नहीं करना है, लेकिन इसी डायरेक्शन में आपको ले जाना है। इससे होता ये है कि जो आईलाइनर आप ड्रॉ करते हैं वो आपके फेस या आपकी आईज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, और आईलाइनर काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि उनका जो आईलाइनर होता है, अगर उनकी आईज मतलब आईब्रोज थोड़ी लंबी हैं तो ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, या कभी कभी बहुत सारे लोग इधर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देते हैं विंग को। आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। विंग हमेशा उसी डायरेक्शन में बनाइए जहाँ पे आपकी आईब्रोज फिनिश होती हैं। ये टेक्निक सबसे बेस्ट है आईलाइनर का विंग क्रिएट करने में। फिलहाल बहुत ही यूजफुल होता है। इससे होता ये है कि आईलाइनर आपकी आईज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा और वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अदरवाइज तो अगर आपने नीचे ड्रॉ कर दिया तो आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई लगती हैं या छोटी लगती हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दिया तो आपकी आईज जो है वो उनका शेप जो है थोड़ा सा चढ़ा हुआ दिखने लगता है। इसलिए आईब्रोज के अकॉर्डिंग ही अपना विंग क्रिएट करिए, वो परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके माइंड में आता है वो ये है कि आईलाइनर मोटा ड्रॉ करें या पतला ड्रॉ करें। जैसे मैंने मीडियम ड्रॉ किया है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। वैसे अगर आप अपनी आंखों को बड़ा दिखाना चाहती हैं तो आपको मोटा आईलाइनर ड्रॉ करना चाहिए, या मीडियम जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया है, मतलब इतना परफेक्ट है। या अगर आपको अपनी आईज मतलब ना बहुत ज़्यादा बड़ी दिखानी है ना बहुत ज़्यादा छोटी, तो आप पतला आईलाइनर ड्रॉ कर सकती हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये वो सारे पॉइंट थे जो कि मैं पर्सनली खुद भी अभी तक फॉलो करती हूँ, मतलब अभी भी मैं ये सारे ही पॉइंट फॉलो करती हूँ कि मुझे आईलाइनर कैसे ड्रॉ करना है जिससे कि मेरी आंखें जो है वो बड़ी दिखें, उनका शेप अच्छा दिखे या थोड़ी सी ऐसे फुलर दिखें।
और मेकअप जो है वो अट्रैक्टिव लगे। तो आप भी इन टेक्निक को या इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं अगर आप फॉलो करना चाहें तो। अब बारी आती है आईलाइनर को ड्रॉ करने की। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं आईलाइनर कैसे ड्रॉ करती हूँ। तो आज मैं आईलाइनर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का वर्क फ्री आईलाइनर। इसे यूज़ करने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इससे ईजिली अपना आईलाइनर जो है उसे ड्रॉ कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा आईलाइनर जो है वो आपको बॉटल में ही ऐसे स्क्वीज कर देना है, या आप ये कहें कि एक्स्ट्रा जो आईलाइनर है उसे आपको वहीं पे छोड़ देना है, ना कि आपको एप्लीकेटर पे लेना है। मिरर छोटा ही लीजिएगा, बहुत बड़ा मिरर नहीं, जिससे कि आपको हैंडी रहे। उसके बाद एक फिंगर को आपको यहाँ पे रखना है। इससे होता क्या है, फिलहाल मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मेरा हाथ जो है वो शेक नहीं होता है, अदरवाइज हाथ जो है वो ऐसे हिलते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे कर लेती हैं तो आपका हाथ जो है वो प्लेस हो जाएगा और हिलेगा नहीं। या फिर आप किसी सामने आपके अगर कोई टेबल है तो आप उस पर अपने हाथ को ऐसे रख सकती हैं, जिससे कि आपका हाथ जो है वो स्टेडी रहे। बस आपको आईलाइनर ड्रॉ करना है। अब जहाँ पे बात आती है विंग क्रिएट करने की, देखिए नॉर्मल आईलाइनर तो आपका ड्रॉ हो चुका है, लेकिन जहाँ पे बात आती है विंग क्रिएट करने की, वहाँ पे आपको ये आपकी आईज के सेंटर जो है, ये देखिए यहाँ पे मतलब अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन का जो ये सेंटर है, यहाँ से आपको विंग बाहर की तरह निकालना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप विंग कैसे बनाना चाह रही हैं, मतलब थोड़ा सा डाउन या स्ट्रेट या फिर थोड़ा सा लिफ्ट हुआ। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही माइंड में रखनी है। फिलहाल मैं तो या सभी थोड़ा सा लिफ्ट विंग ही क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपकी आईज भी थोड़ा सा लिफ्टेड दिखें। और इस टाइम पे आपको आईलाइनर जो है वो वापस से पिक नहीं करना है, आपको विंग बना लेना है और उसके बाद आपको उसे फिल इन करने के लिए दोबारा आईलाइनर पिक करना है। ये देखिए आपका आईलाइनर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब आपको विंग बड़ा रखना है, मोटा रखना है, पतला रखना है, अब जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं। फिलहाल आईलाइनर ड्रॉ करने का जो ये बेसिक तरीका है वो यही है। जैसे चाहें आप वैसे अपने विंग को आप लिफ्ट कर सकती हैं, या फिर डाउन या स्ट्रेट, जैसे आप चाहें वैसे बना सकती हैं। अब मैं सेकंड आईज में भी आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। इसी तरीके से आप भी अपनी दोनों आईज में आईलाइनर जो है वो ईजिली ड्रॉ कर सकती हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। हाँ, बिना प्रैक्टिस के कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे या आपको कैसे आईलाइनर ड्रॉ करना है। इसलिए डेली प्रैक्टिस करिए, या हो सके तो 2-4 बार दिन भर में प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके जो आईलाइनर हैं वो परफेक्ट तरीके से ड्रॉ होंगे बिना किसी हेल्प के, या आप किसी से हेल्प लेंगे भी नहीं, और अपना आईलाइनर जो है वो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने सारे पॉइंट्स देख लिए और साथ ही साथ डेमो भी देख लिया कि मैं आईलाइनर कैसे ड्रॉ करती हूँ। इस स्टेज पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी दोनों आँखों में आईलाइनर जो है वो एक साथ ड्रॉ नहीं होता है। किसी का विंग थोड़ा सा ऊपर हो गया, किसी का विंग थोड़ा सा नीचे हो गया, या मोटा हो गया, पतला हो गया। तो अगर आपके साथ भी स्टार्टिंग स्टेज में ये होता है तो उस चीज़ को मतलब बहुत हैवी तरीके से ना लें, बहुत लाइटली लें, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। आप कभी ध्यान से देखिए, आपकी दोनों आईज एक जैसी नहीं है।
हर किसी पर्सन के साथ सेम है कि उनकी दोनों आंखें जो होती हैं वो थोड़ी सी एक दूसरे से अलग होती हैं। तो आप इसी से गेस कर लीजिए कि जो आईलाइनर है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। और अगर आपको मेरी इस बात पे ट्रस्ट नहीं है तो किसी भी इन्फ्लुएंसर के आईलाइनर वीडियोस आप देख लीजिए या मेकअप वीडियो आप देखिए जिनमें उन्होंने आईलाइनर ड्रॉ किया हो। हर किसी की दोनों आंखों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आईलाइनर जो होता है वो अलग तरीके से लगा होता है। फिलहाल ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब हम राइट आई में आईलाइनर ड्रॉ करते हैं तो बहुत परफेक्ट तरीके से ड्रॉ होता है, लेकिन जब हम लेफ्ट आई में आईलाइनर ड्रॉ करते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब दोनों में 19-20 का फर्क होता है, अभी भी आप देख सकते हो, क्योंकि हमारी दोनों आंखें एक जैसी नहीं होती हैं। अगर थोड़ा बहुत फर्क है कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका आईलाइनर जो है वो परफेक्ट ड्रॉ होने लगेगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में जब मैंने आईलाइनर स्टार्ट किया था तो मुझे 5 से 10 मिनट लगते थे दोनों आईज में आईलाइनर ड्रॉ करने में, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि कभी कभी उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता था। लेकिन अभी मैं 1-1.5 मिनट में ही दोनों आईज में आईलाइनर इजीली ड्रॉ कर लेती हूँ। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और सिर्फ यही एक मंत्र है जिससे आप आईलाइनर परफेक्ट तरीके से सीख सकती हैं। हैक्स बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। जो भी हैक्स आपने देखे होंगे मैंने उन्हें ट्राई किए हैं, अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिसगाइड करते हैं, बस उनसे आप आईलाइनर कभी भी सीख नहीं सकती हैं। मैसी हो जाता है, बहुत सारे झंझट होते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, इसलिए ना, किसी भी चीज़ के लिए ना, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपका आईलाइनर जो है वो परफेक्ट तरीके से ड्रॉ होगा। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई नहीं, क्योंकि मुझे सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।